अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। वीकेंड के बाद ज़ाहिर है लोग फ्रेश होते हैं। हम भी आपके सामने फ्रेश हैं, यकीनी तौर पर आप भी फ्रेश हैं। हम आने से पहले भी यही बात कर रहे थे कि हमारी नींद पूरी है, हम बिल्कुल फ्रेश हैं, आपके सामने हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए, आपको बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, और हमारे पास बहुत कुछ है आज आपको बताने के लिए। लेकिन पेट्रोल इतना महंगा है तब भी हम फ्रेश हैं, फिर भी हम फ्रेश हैं। इतनी इन्फ्लेशन के बावजूद भी हम फ्रेश हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी हमें फ्रेश तनख्वाह रहना में पड़ता ना है। इजाफा होने के बावजूद भी हम फ्रेश हैं। फ्रेश तो रहना पड़ता है ना, ये तो ये पूरे जिंदगी पाकिस्तान की बात है वैसे। जिंदगी का हिस्सा है। और जाहिर है, हम जैसे मैंने पहले कहा कि हमें फ्रेश रहना पड़ता है आपको बहुत कुछ बताने के लिए भी। तो सबसे पहले मैं आपको एक मैसेज दे देती हूँ, बता देती हूँ कि इस्लामाबाद में बहुत से स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत से फ्रॉड्स हो रहे हैं, जिससे आपने अलर्ट रहना है। होता कुछ यूँ है कि कुछ लोग आपके पास आते हैं, या फिर कहीं भी आप मौजूद हैं वहाँ पर आते हैं, या आपको रास्ते में चलते हुए मिलते हैं और कहते हैं कि हमें हमारे इदारे में कुछ लोगों की ज़रूरत है, या फिर वो ऑफिस बॉय होगा, या फिर वो कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, या फिर कोई भी और पोजीशन होगी, इसलिए आप आएँ, आकर इंटरव्यू दें और फिर हम आपको नौकरी पर रख लेंगे। फिर ऐसा ही होता है कि लोग वहाँ जाते हैं और फिर अपने फ़ोन, अपना जितना भी आपके पास चीज़ें होती हैं, वॉलेट्स वगैरह, वो दे देते हैं एक बंदे को। और फिर ऐसा होता है कि वो कोई ऐसा झांसा देते हैं कि हम आ रहे हैं पेट्रोल वगैरह डलवा कर, या फिर बाहर से कोई काम कर कर आ रहे हैं, और फिर ऐसे करते करते वो जितनी भी चीज़ें आपने रखवाई होती हैं जिस बंदे के पास, वो लेकर भाग जाते हैं। तो इस तरह के बहुत से फ्रॉड्स हो रहे हैं, इससे आपने अलर्ट रहना है। हमारा काम है आपको अलर्ट करना, बताना, तो एहतियात आपने खुद करनी है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आगाज़ करते हैं जी अपनी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज से। पहली स्टोरी मेरे पास आज ये है कि पाकिस्तान में जुल्हज का चांद नज़र आ गया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद उल अज़हा अब 27 मई को होगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान में एक ही दिन ईद मनाई जाएगी। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत हुआ, जबकि जोनल रोयत हिलाल कमेटी के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में हुए। इजलास में मरकजी जोनल रोयत हिलाल कमेटी के अरकान, महकमा मौसमियात और स्पार्को के माहिरीन भी शरीक थे। और फिर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने जो मौसूलिया शहादतें थी उनकी बुनियाद पर यह ऐलान किया कि पाकिस्तान में जुल्हज का चांद नज़र आ गया है और ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध को मनाई जाएगी। मुख्तलिफ से जुल्हज का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई थी। चलें जी, आप सबको मुबारक हो। अब 27 मई को आप ईद मनाएंगे, लेकिन कल बड़ा एक इंटरेस्टिंग था। पूरा पाकिस्तान बहुत ही शौक के साथ, ज़ौक़ के साथ मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद साहब को देख रहा था। और कबीर आज़ाद साहब ने जब ये बताया कि 27 मई को ईद होगी, तो उसमें खुशी की लहर इस वजह से भी थी कि पूरा पाकिस्तान यही चाह रहा था कि 27 को ही ईद हो। वो 28 को अगर हो जाती तो फिर एक छुट्टी ख़त्म हो जाती है आपकी। आपको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को छुट्टियां करनी पड़ती और उसके बाद मंडे को आपको ऑफिस लौटना होता है। लेकिन अब ये जो बुध को मामला चला गया, तो आप 5 दिन ये लगा लीजिए, सरकारी मुलाजमीन को एक आध दिन या 1-2 दिन पहले की छुट्टी हो जाएगी। सो एक बड़ा लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन प्लान करने के लिए आपको पेट्रोल कम होना भी लाजमी। आप देखते हैं कि ईद के ऊपर कोई शहबाज शरीफ साहब पेट्रोल के ऊपर रिलीफ देते हैं या नहीं देते। अगर ना मिला तो फिर इस पेट्रोल के साथ कितना रिलीफ हो जाएगा, 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए? नहीं, अगर 100 रुपया बढ़ाते तो 100 रुपया रिलीफ भी तो दे सकते हैं, क्योंकि दिल पे पत्थर रख के बढ़ाते हैं मेरे वज़ीर आज़म। तो मेरे वज़ीर आज़म दिल पे पत्थर रख के कम भी कर दें, और IMF को कहें कि मैंने दिल पे पत्थर रख लिया और मैं दिल पे पत्थर रखने वाला वज़ीर आज़म हूँ, तो ये कह के आप कम कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए हमने दिल पे पत्थर रख के बहुत सारी टाइमिंग्स के हवाले से भी तब्दीली की थी। लेकिन वो टाइमिंग जो तब्दीली हुई थी मार्केट्स की, होटल्स की, वो मुझे लगता है कि अब सिर्फ इस्लामाबाद तक ही रह चुकी है, क्योंकि पंजाब में भी ख़त्म हो चुकी है। और पंजाब के बाद सिंध और उसके बाद अब KP में दुकानें, मार्केट्स बंद हो चुकी है। ये जो KP को हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। कल मैं फैसल करीम कुंडी साहब के साथ एक इवेंट पे था। हाँ, मैं इवेंट पे था, तो मैंने जब उनको इनवाइट किया, मैं कहा जी इसके बाद जो चीफ गेस्ट हैं वो आए और आके यहाँ पे अपने ख्यालात का इजहार करें। उन्होंने सबसे पहले मुझे मुड़ के कहा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रोग्राम में भी एक दफ़ा प्रोग्राम में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि दफ्तरी ये KP है, नॉट KP की है। मैंने कहा पूरा पाकिस्तान पढ़ता है, तो हमें भी उसी तरह से ना लत लग चुकी है। सो ख़वातीन हज़रात, खबर यह है कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक मार्केट्स, कारोबारी मराकज़ के औकात कार से मुताल्लिक पाबंदियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के मुकर्ररा औकात के ताहुक्म सानी उसको ख़त्म किया गया। नोटिस में कहा गया कि बिजली की बचत के इक़दामात पर
बदस्तूर अमल किया जाएगा। गैर ज़रूरी और जो आराइशी रोशनियों के इस्तेमाल को उन्होंने कहा कि उनको ख़त्म किया जाएगा, उससे गुरेज किया जाएगा। और दूसरी जानिब बलूचिस्तान के कारोबारी मराकज़ के लिए 1 जून तक लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक तमाम दुकानें, मॉल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और मार्केट्स रात 8 बजे तक बंद करने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, जबकि दीगर इदारों में लॉकडाउन की पाबंदी बरकरार रहेगी। सो पंजाब ने ख़त्म की, पंजाब को देखते देखते सिंध ने ख़त्म की, सिंध को देखते हुए केपी ने ख़त्म की और केपी के बाद बलूचिस्तान ने भी ख़त्म कर दी। अब रह चुका है एक छोटा सा टुकड़ा जिसको कहते हैं फेडरल। अब वहाँ के जो ट्रेडर हैं, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, वो भी ये चाहते हैं कि किसी तरह से इस पाबंदी का खात्मा हो और उनका जो बिज़नेस है जो चलता ही 8 बजे के बाद है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की रवायात और रूटीन इस तरह की हो चुकी है, वो अब क्यों नहीं चल रहा, वो परेशान है। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं और अल्लाह करे कि अब ये पाबंदियां जहाँ जहाँ बरकरार है वहाँ भी खत्म हो जाएं, और क्योंकि अल्लाह करे कि जिनकी वजह से ये पाबंदियां लगी थी वो भी तो खत्म हो ना। इन्होंने खत्म हो जाए। पेट्रोल की बचत के लिए सब कुछ किया था। 260 रुपए का पेट्रोल मिलता था, अब वो 400 कितने का मिलता है, 410 या 11 रुपए का मिलता है। कल अभी कुछ कम भी हुआ ना, कुछ 5 रुपए कम हुआ ना, 5 रुपए कम हुआ, 4-5 रुपए, इसलिए हमने 50 रुपए मेरे से आप ले लिया करें। नहीं, मैं आपको यही बता रही हूँ कि इसलिए हमने आज उसका जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि जाहिर है आप तो बाद में फिर हमें बुरा भला कहेंगे कि यार हम 55 रुपए की बढ़ाने की जब बढ़ता है तो हम बात करते हैं, तो 5 रुपए कम होने की, तो हमने इसीलिए आपके लिए उस हवाले से बात नहीं की कि 4-5 रुपए की हम क्या ही बात करेंगे। लेकिन आप सही कह रहे हैं, अब ये पाबंदियां खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ही परेशान है, जिसका अंदाजा हम यहाँ बैठकर बातों से नहीं लगा सकते। अब आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं शादी के हवाले से। शादी एक ऐसा खास दिन होता है जिसका इंतजार सबको होता है, दुल्हा को भी होता है, हाँ दुल्हन को भी होता है, दोनों को होता है। तैयार होना होता है, हाँ, सोना exactly. इन्होंने लगाना होता है, मेकअप के पास इन्होंने जाना होता है, लेकिन आजकल मर्द हजरात भी बहुत मेकअप करते हैं, ऐसी बात हम नहीं क्या मेकअप करते हैं, हम तो जाके वो अलग पता है कि हमारा एक ही है कि मेहंदी पे हमारी दाढ़ी बड़ी होती है, उसके बाद हम जाके सुबह उसको कटवा देते हैं और उसके बाद कहते हैं चलो जी हमारी बारात हो गई। बहुत फैशन आ गया है, आप इस चीज को माने या ना माने, लेकिन आपसे मुकाबला फिर भी नहीं हो सकता। खवातीन को टाइम ज्यादा लगता है, जाहिर है उनके बाल, फिर उनका मेकअप और अच्छा मेकअप करना होता है, फिर बेस उसको एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि शादी का इंतजार दुल्हा दुल्हन दोनों को होता है, मगर ऐसा नहीं होता कि वो इस मौका पर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर लें या फिर ये बात के मामलात हैं, ये शादी के मामलात तो नहीं है। शादी के बाद रेसलिंग होनी ही है, लेकिन शादी में रेसलिंग करने की क्या जरूरत है। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि रेसलिंग का मुकाबला करने वाला मतलब ये किया गया और कहा कि ऐसा वाकया चीन में सामने आया जहां एक जोड़े ने अपनी शादी को रेसलिंग मुकाबले में तब्दील कर दिया। इस मुकाबले की खास बात ये थी कि हारने वाले को जिंदगी भर घर के काम करना होंगे। सूबा गुइज़ो के इलाके जुनगी से ताल्लुक़ रखने वाले दुल्हा ने एक प्रोफेशनल रेसर हैं वो, और वो मई के शुरू में उन्होंने अपनी दुल्हन के साथ इस अनोखे मुकाबले को प्लान किया। शादी के मौका पर रिवायती स्टेज के बजाय जोड़े की जानिब से रेसलिंग रिंग का लगाया गया, जबकि एक बड़ी स्क्रीन पर ड्रामाई अंदाज में दुल्हा बामुकाबला दुल्हन का पोस्टर लगा हुआ था। उन्होंने शुरू में इन टीमों की क़यादत की जो बेस्ट ऑफ 3 मुकाबलों का हिस्सा बनी थी, और हारने वाली टीम को जिंदगी भर घरेलू काम करना थे। वहां मौजूद मेहमानों ने इन मुकाबलों में खूब दिलचस्पी दिखाई। जब ये इवेंट इख्तिताम पर पहुंचा तो दुल्हा और दुल्हन ने रिंग में कदम रखे। दुल्हन ने आसानी से दुल्हा के हमले को रोककर उसको जमीन पर पटक दिया और रेफरी ने दुल्हन को फातेह करार दे दिया और कहा कि वो अब जिंदगी भर घर में कोई काम नहीं करेगी। दुल्हा ने फिर मीडिया को ये भी बताया कि मुकाबलों में शरीक तमाम अफराद तरबियत याफ्ता थे और उनके तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी गई थी। उनका कहना था कि यकीनन मुझे हारना ही था, मैं कभी दुल्हन को घर के काम करने नहीं दूंगा। वाह क्या बात है। उन्होंने ना पहले ही दिन ये जो रेसलिंग का रिंग है इसको जमाया और इसको जब उन्होंने सजाया तो उसमें अपनी दुल्हन के साथ उन्होंने मुकाबला किया और जानबूझ के हार गए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी दुल्हन को बिल्कुल कोई काम नहीं करने दूंगा और मुझे लगता है कि अब सारी ज़िंदगी वो काम ही करते रहेंगे और दुल्हन उनकी बैठी रहेगी, या फिर दुल्हन और दूल्हा दोनों ही काम करेंगे। लेकिन ये जो लड़ाई शादी के बाद होती है तकरीबन 3, 4, 5, 6 महीने के बाद, उन्होंने कहा कि हम पहले ही दिन कर लेते ताकि ये लड़ाई वाला चक्कर तो अभी ख़त्म हो जाए, उसके बाद आगे वाले काम करते हैं। ख़वातीन ज़ात आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको एक ऐसी खबर बताता हूँ जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। मेरे कंटेंट वालों ने तो इंसान लिखा है, लेकिन ये इंसान नहीं, गलत लिखा है। मर्दों के बाद अब परिंदे भी खवातीन से डरने लगे हैं। एक नई साइंसी तहकीक में ये दिलचस्प बात सामने आई है कि शहरी इलाकों में रहने वाले परिंदे इंसानों की जिन्स में फ़र्क करने की सलाहियत रखते हैं और वह खवातीन के मुकाबले में मुख्तलिफ अंदाज में रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। ये तहकीक साइंसी जरीदे
पीपल एंड नेचर में पेश की गई, जिसमें यूरोप के 5 ममालिक के शहरी इलाकों में पाए जाने वाले 37 अक़साम के परिंदों का मुशाहिदा किया गया। माहिरीन ने खास तौर पर यह जानने की कोशिश की कि इंसानों के करीब आने पर परिंदों का रवैया किस तरह से तब्दील होता है, उनका बिहेवियर किस तरह से तब्दील होता है। तहकीक के दौरान ये बात सामने आई कि परिंदे सिर्फ इंसानों की मौजूदगी ही महसूस नहीं करते, बल्कि वो मर्द और ख़वातीन में भी वाज़ेह फ़र्क कर लेते हैं। और ये भी एक्सपीरियंस किया गया कि जब ख़वातीन परिंदों के करीब आती हैं तो वो निस्बतन जल्द खौफजदा होकर उड़ जाते हैं, जिस तरह हम खौफजदा होते हैं, जबकि मर्दों की मौजूदगी में वो कुछ देर तक अपनी जगह पर पुरसुकून रहते हैं। माहिरीन ने इस फासले का भी जायजा लिया कि जिस पर परिंदे खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। नताइज के मुताबिक जो मर्द हजरात हमारी तरह के अच्छे लोग हैं वो औसतन तकरीबन 1 मीटर ज़्यादा करीब आ सकते हैं, 1 मीटर तक उनसे परिंदे नहीं डरते और इसके बाद परिंदे फौरी उड़ जाते हैं। तहकीक से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि ये रवैया परिंदों की जहानत और माहौल के मुताबिक खुद को डालने की सलाहियत को जाहिर करता है। ताहम इसकी हतमी साइंसी वजूहात अब तक सामने नहीं है। इस हवाले से माहिरीन के मुताबिक मुमकिन है कि परिंदे इंसानी हरकत, आवाज़ या जिस्मानी अंदाज में फ़र्क को महसूस करते हैं। ताहम इस पहलू को समझने के लिए मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। और इससे पहले कि गज़ल यहाँ पे अपना इनपुट दें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि परिंदे बहुत ही सियाने हैं और उन्होंने हम मर्दों की मजलूमियत को बड़े आसानी से बता दिया। और एक रिसर्च में उन्होंने भी बता दिया कि ये सिर्फ मर्द मजलूम नहीं है, हम भी इनसे डरते हैं और ये बहुत ही ऐसी मखलूक है जो करीब से आके डरा देती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे इस स्टोरी के बाद बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही थी और फिर मुझे एहसास हुआ कि हमारे घर में पैरट है, तो मैं जब भी उसके करीब जाऊं तो मुझसे दूर क्यों हो जाता है। ये मुझे तहकीकात आज जब आपने ये स्टोरी पढ़ी तो मैं बिल्कुल वही सोच रही थी कि वो क्यों इतना दूर जाता है। हालांकि वो सबके पास आता है लेकिन मेरे पास नहीं आता। मैं जब उसको पकड़ूं, मेरे फादर के पास, मेरे भाई के पास बहुत आराम से जाता है, लेकिन मैं जैसे उसके पास जाती हूँ वो चीखता है, चिल्लाता है और वो दूर भाग जाता है। वो बेचारा इस बात की गम्बाजी करता है कि आप जिधर जाएंगी उनको ये बताता है कि भाई मेहरबानी करें, क्यों है? ये आपको भी डरा सकती है। लेकिन देखिए, आपने जो अभी स्टोरी बताई उसमें भी तो ये था कि सर मजीद तहकीकात होने वाली है। अब जब तहकीकात लेकिन हो गई तहकीक, वो समझ गया कि भाई ये ऐसी मखलूक है, इसके करीब नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखिए मजीद तहकीकात होंगी, फिर हम आपको बताएंगे कि ऐसी वजूहात क्या है, क्योंकि मेरी तरह बहुत सारी खवातीन अब ये सोच रही होंगी कि ऐसा वाकई क्यों है, क्यों हो रहा है ऐसे। तो आगे बढ़ते हैं। आपकी तरह बहुत सारी खवातीन को अच्छे से मेकअप करके उनके सामने जाना चाहिए, हो सकता है कि वो राजी हो जाए। वाह, वो पहचानते तो हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं भारत, जहां पर भारत की रियासत तेलंगाना में जेल इंतजामिया ने अवाम के लिए एक मुनफरिद और हैरानकुन प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया, जिसके तहत आम शहरी मुकर्रर फीस अदा करके जेल की जिंदगी का अमली तजुर्बा हासिल कर सकेंगे। चंचल गोड़ा सेंट्रल जेल ने फील द जेल नामी खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया है, जहां ऐसे अफराद जो कभी जेल नहीं गए मगर वहां की जिंदगी जानने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, महदूद वक्त के लिए कैदियों जैसा माहौल खुद महसूस कर सकेंगे। इस प्रोग्राम के तहत अगर कोई शख्स 24 घंटे जेल में गुजारना चाहे तो उसे 2000 भारतीय रुपए अदा करना होंगे, जबकि 12 घंटे के तजुर्बे के लिए 1000 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। जेल हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद महज तफरीह फराहम करना नहीं, बल्कि नौजवानों और आम शहरियों में कानून की पासदारी, नज़्म व ज़ब्त और जेल के निज़ाम से मुतल्लिक शऊर उजागर करना है, ताकि लोग जराइम के नताइज को बेहतर अंदाज में समझ सकें। इंतज़ामिया इस पर यह कह रही है कि इस तजुर्बे के दौरान शुरका को कैदियों जैसी रोज़मर्रा ज़िंदगी, मामूलात और माहौल से रोशनास कराया जाएगा, ताकि वो अमली तौर पर जान सकेंगे कि जेल की ज़िंदगी हकीकत में कैसी होती है। यह अनोखा मंसूबा भारत में अवामी दिलचस्पी का मरकज़ बन गया है और सोशल मीडिया पर भी इस प्रोग्राम पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की जा रही हैं। That is a very interesting news coming from India। हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है और स्टोरीज एक आध बाकी रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि हम अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं, क्योंकि वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ख़वातीन हज़रात, तरबूज मौसम गर्मा का एक ऐसा फल है जिसका जायका हर फर्द को पसंद होता है, हर शख्स उसको पसंद करता है, मगर अब नई तहकीकी रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ये मज़ेदार फल, जिसमें पानी की कमी दूर करने के अलावा बहुत से मुफीद इसके फ़ायदे और भी हैं। जनरल नेचर में शाया तहकीकी रिपोर्ट्स में दरियाफ्त किया गया है कि जो अफराद तरबूज खाना पसंद करते हैं उनके दिल और खून की शरियानों के अफ़ाल बेहतर होते हैं, जबकि मजमूई सेहत को भी फ़ायदा होता है। माहिरीन के मुताबिक तरबूज मुतअद्दिद ग़िज़ाई अज्जा और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल है, जिसे
जिसमें ऐसे मुरक्कबात मौजूद हैं जो दिल की शरेआनों और मेटाबॉलिक सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा तरबूज में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और कैलोरीज भी कम होती हैं, जिससे भी ये सेहत को फ़ायदा पहुंचाता है। और एक तहकीक में नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे के डाटा का तज्जिया किया गया और इस तहकीक में इस फल को खाने वाले अफराद रहने वालों के डाटा का मुवाजना किया गया और दरियाफ्त हुआ कि तरबूज खाने वाले अफराद अच्छी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि इस फल को खाने वाले अफराद ज़्यादा ग़िज़ाई फाइबर, मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन सी, विटामिन ए और लाइकोपेन और दीगर कैरोटीन मुरक्कबात को जुज़्व बदन बनाते हैं, जबकि जो चीनी है उसका इस्तेमाल भी ये अफराद कम करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। आपने वाटरमेलन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जो खसूसियात हसनैन ने आपको बताई इस हवाले से भी, और वैसे भी खाना चाहिए। गर्मियों की ये सौगात है और इंसान इसमें दिलचस्पी भी रखते हैं। इसके डिफरेंट तरह के आपको पता है शेक्स बनाकर पी रहे होते हैं, इसका जूस बनाकर पी रहे होते हैं। तो ये थी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज, यकीनी तौर पर मज़ेदार बहुत थी, आज बहुत दिलचस्पी थी इनमें और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था आपको बताते हुए। तो यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मौसम की बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।